इस रात के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जितना तुम डरा रहे थे मुझे उतनी टेंशन तो नहीं हुई। वैसे हैरत की बात है, कुछ ऐसा ही हुआ। तुम्हारे डैड बहुत प्यारे आदमी है। ये तो तुम मुझसे पूछो। वैसे मेरे बाबा बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हैं, किसी की नहीं सुनते, लेकिन पता नहीं तुमने क्या चाल चली जो वो मान गए। कौन सी चाल? सिर्फ बात करी थी मैं उनसे। इतना शक क्यों करते हो तुम? किसी पर एतमाद क्यों नहीं करते हो? मैं सिर्फ उस शख्स पे एतमाद करता हूँ जो मुझे मायूस न करे, यानी खुद पर। तुम चाहे ये बात मानो या ना मानो, मैं सिर्फ तुम्हारे बाबा से मिलना चाहती थी और कुछ नहीं। मेरा और कोई इरादा नहीं था। अगर तुम्हारा मकसद बड़े बॉस की नजर में आना नहीं था तो आखिर ये खैरात वाला मामला तुमने आखिर अपने पार्टनर से क्यों नहीं डिस्कस किया? जब मैं तुमसे बतौर वर्किंग पार्टनर हर बात कर सकूंगी तो ये भी कर लूंगी। तो मतलब बाजी दोबारा मेज पर आ गई। मुझे नहीं मालूम तुम किस वजह से जिंदगी और लोगों पर एतबार नहीं करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। दोस्त भी तो नहीं हो। गुड नाइट मिस्टर आमिर तमीर। गुड नाइट अफसून अरमान। नेक्स्ट वीक आपका मुआयना है, तब हम आपका मोल निकाल देंगे। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, खुदा हाफिज। तुम कॉफी लाई हो मेरे लिए? थैंक यू। अरे नहीं, गलती से 2 बनानी, इसलिए सोचा एक तुम्हें दे दूं। समझ गई। यशम साहिबा कैसी हैं? ठीक है, पुरज़म है। मेरी सबसे पसंदीदा मरीज है, खाना कम खाती हैं। जबरदस्त। इतना वजन कम करना वाकई बड़ी हिम्मत की बात है, सलाम है उनको। ऐसे ही है, बस उनके बाल झड़ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने तुम्हारे पास भेज दिया। क्या वाकई में? ठीक है, वैसे भी जा रही थी, मैं उनको देखती हूँ अभी। मुझे भी बताना फिर कैसा रहा। ठीक है, फिर से थैंक यू। 5 मिनट की गपशप का ब्रेक है। हाँ हाँ, आ जाओ। आमिर कल किसी हॉस्पिटल में था, कंफर्म है। वो शायद किसी ऑफर की वजह से गया हो। मतलब किसी और हॉस्पिटल से ऑफर? यानी वो यहाँ से चला जाएगा? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ से कहीं नहीं जाएगा वो। लेकिन अगर वो सब कुछ छोड़कर चला गया तो वो समझेंगे कि तुम यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दोगी, और वो उसे अपने बाप और परवीन बीबी के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। हथियार? उसका पसंदीदा लफ्ज। मैंने कहा था वो ज़हीन है। क्या वो वाकई ये जगह छोड़ देगा? हाँ, यकीन नहीं आ रहा मुझे। उसकी नीयत ऐसी लग तो नहीं रही थी। परवीन साहिबा से अपनी डील का जिक्र भी तो नहीं कर सकती हूँ, उसका मुशाहिदा करना है मुझे। दूसरी अहम बात क्या थी? हाँ, शायद वो किसी ऑपरेशन के लिए गया हो। अगर मैं अंताब में होती तो 3 मिनट में पता लगा लेती, मगर यहाँ नेटवर्क कम है। लेकिन बेफिक्र रहो, मैं जाल बुन रही हूँ, मकड़ी की तरह सब्र से। जरूर, बुनती रहो सब्र से, मेरे जिम्मे। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से रिजाइन कर दे, फिर तो सारा बोझ मुझ पर आ जाएगा ना। ठीक कहा। उफ, वाकई तंग आ गई हूँ मैं यार। मुझे अपना गांव याद आ रहा है। ये साजिशें, ये शक बहुत हो गया मेरे लिए। यार, सच तलाश करने का काम मुझ पर छोड़ दो। तुम बस अकेली रहो, अफसून बनकर अपने काम पर तवज्जो दो, अपने एहसासात पर यकीन रखो, मजबूत रहो। ठीक है। अब इस बात के बाद एक कप कॉफी और एक पिस्ताशियो चॉकलेट तो बनती है ना? प्लीज ले आना। महानूर का काम है। महानूर इज द बेस्ट। रिपोर्ट लिख लो, फौरन लाती हूँ। ठीक है, वैसे मेरे पास सिक्के नहीं हैं। नीचे वाली मशीन को 2 ठुड्डे मार देना, मुफ्त चॉकलेट मिलेगी। तुम बहुत चालाक हो लड़की। जोर से मारना, अच्छी तरह जान लगा। ठीक है, ऐसे ठीक है। हाँ, ऐसे। आमिर साहब,